और मैं इसको थ्योरेटिकल इसलिए बोलूंगा कि सबको समझ में आना चाहिए कि आप कल को बोल दो कि सारे बैंक्स कितने दिन में अनवाइंड कर सकते हैं, सारी कंपनी इंडिया कितने दिन में अनवाइंड हो सकती है, ऐसा नहीं होता है। ओके, पहला पॉइंट। तो हमको रेगुलेटर का इंटेंट समझ में आना चाहिए। रेगुलेटर का क्या इंटेंट है? रेगुलेटर का इंटेंट है ट्रांसपेरेंसी को दिखाने के लिए कि भाई आप जिस फंड में पैसा डाल रहे हो उसका लिक्विडिटी कैसा है, उसका रिस्क मेजर कैसे है। तो ये एक अच्छा स्टेप है ट्रांसपेरेंसी के लिए, कुछ चीजें उन्होंने डिस्क्लोज करी है। मैं तो इनफैक्ट एक स्टेप आगे जाने की बात करता हूँ, जो ऑलरेडी हम अपने म्यूचुअल फंड स्कीम में दिखाते हैं, हमारी फैक्ट शीट के अंदर जाता है कि जो डेटा सेबी ने मांगा, जैसे बीटा मांगा, स्टैंडर्ड डिविएशन मांगा, या ट्रेलिंग ई मांगा, ओके, या पोर्टफोलियो टर्नओवर मांगा, तो उससे तो मतलब आपको आइडिया जरूर लगता है, बट उससे आपको कंप्लीट पिक्चर नहीं मिलती है। ओके, तो कंप्लीट पिक्चर जैसे हम लोग बात करते हैं कि पी मल्टीपल आपने बता दिया या प्राइस टू बुक बता दिया, तो खाली प्राइस और प्राइस टू बुक से आपको पूरा आंसर नहीं मिलता। अगर हम बोलते हैं कोई कंपनी का पी ज्यादा है तो उसको आरओसी और आरओसी के साथ लिंक करके देखते हैं कि उसकी मैट्रिक्स कैसी है। अगर रिटर्न्स रेशियो ज्यादा है तो ही पी मल्टीपल ज्यादा मिलता है। ठीक है, ये सब लोग समझते हैं। उसी तरह खाली बीटा और खाली स्टैंडर्ड डिविएशन देख के हमारा काम नहीं होता है। तो हमें इसको और एक स्टेप आगे लेके जाना, हमें इसको रिस्क एडजस्टेड मेजर्स पे देखना है कि भाई एक फंड हाउस ने कितना रिस्क लेके कितना रिटर्न जनरेट किया। ओके, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन तो खाली डेविएशन है कि कितना डेविएशन है। डेविएशन कैन बी पॉजिटिव, डेविएशन कैन बी नेगेटिव। ओके, बट जब हम लार्जर पिक्चर देखते हैं, स्टेट्स जिसको हम लोग बोलते हैं कि रिस्क एडजस्टेड मेजर जिसकी बात करते हैं, सब लोग बोलते हैं सॉर्टिनो रेशियो क्या है, शार्पे रेशियो क्या है, जेनसन अल्फा कितना है, कि आपका अपसाइड कैप्चर रेशियो कितना है, डाउनसाइड कैप्चर रेशियो कितना है, या डाउनसाइड डेविएशन कितना है, या अपसाइड डेविएशन कितना है। जब हम ये पूरी पिक्चर को देखते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से आंसर मिलते हैं। इनफैक्ट सेबी ने जो हमको एक्सरसाइज दी उसको तो हमने दिया ही, हमने ओवरऑल एडिशनल मेजर भी लोगों को इन्फॉर्म किया कि हमारा मिड और स्मॉल कैप का रिटर्न रेशियो कैसे है, रिस्क एडजस्टेड रेशियोज कैसे, कितना रिस्क लेके हम क्या बना रहे हैं। तो वो एक लार्जर और होलिस्टिक पिक्चर हो जाती है अगर हम इस चीज को देखें। और दूसरी चीज हमको समझना चाहिए, किसी का आ गया हमारा 4 दिन है, हमारा जैसे 6 दिन है, और किसी का एक स्कीम का 22 दिन है। हमको ये भी समझना है कि ये छोटी स्कीम होगा तो उसको कम दिन लगेंगे अनवाइंड करने में, बड़ी स्कीम है तो नेचुरली ज्यादा लगेगा। किसी का पोर्टफोलियो बड़ा है, 40,000 करोड़ का पोर्टफोलियो सपोज किसी फंड का, तो उसको तो एक जिसका 3,000 करोड़ है उससे तो उसका ज्यादा दिन समय लगेगा। तो वो भी एक लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, अरे इसमें इतना ज्यादा क्यों लगेगा, इस साइज के हिसाब से होगा ना। तो इसको आइडियल कैलकुलेशन तो पर यूनिट पे देखना चाहिए कि पर 1,100 करोड़ पे कितना टाइम लगेगा बेचने में। ओके, और दूसरी चीज मैंने आपको बोला है कि थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है, आपको एक ट्रांसपेरेंसी के लिए डेटा पॉइंट्स दिया है, क्योंकि सारे म्यूचुअल फंड एक दिन बंद हो जाएंगे, सारी स्कीम एक दिन बंद हो जाएगी, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। आप कितनी बार देखिए बैंकिंग सेक्टर में एक आध बैंक को स्ट्रेस होता है तो आरबीआई एक्शन लेती है, उसको मर्ज करती है या अनवाइंड करती है। अगर ऐसे भी कई हमने इतने सालों की म्यूचुअल फंड में देखा, कितने म्यूचुअल फंड बंद हुए या उसकी स्कीम दूसरे लोगों ने टेक ओवर कर ली है। और यही कंपनियों के साथ होता है कि कंपनी खराब हो जाती है, दूसरी कंपनी उसको टेक ओवर करती है। तो पूरा ये अजम्पशन कर लेना कि एक दिन सब बंद हो जाएंगे और कितने दिन में हम पैसा निकालेंगे, थोड़ा डरने वाली बात नहीं है। रेगुलेटर ने आपको एक डेटा दिया कि ट्रांसपेरेंसी के साथ समझिए कि आपका खुद का रिस्क एपेटाइट क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, और आप जिस स्कीम में डाल रहे हैं उसके रिस्क पैरामीटर क्या है। तो ये अच्छा एक्सरसाइज है, लेकिन इसको लेके हम इतना स्ट्रेस मार्केट आ गया है वो अनवारंटेड।